हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे कि हमें दूसरों से सीखना, कैसे सीखना है। हम अपने जो हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हमारे घर में हैं या हमारी फैमिली में है या हमारे रिलेशन में है या हमारे फ्रेंड सर्किल में है, मतलब जिन लोगों को हम जानते हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, किसी भी उम्र का है, हम उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कैसे हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना है, राइट। कैसे कहते ना कि हम अगर अपने आप में हम सोचेंगे कि हमें सब कुछ आता है और दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान मैं हूँ या मैं ही हूँ, राइट, तो ये कहीं ना कहीं गलत सोच होगी। और इससे क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं जीवन में रुक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस दिन भी आप अपने आप को परफेक्ट मान लेंगे कि आप परफेक्ट हैं, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं करेंगे। जब हम परफेक्ट नहीं होंगे तभी तो हम प्रयास करेंगे ना, लोगों से बात करेंगे, लोगों से सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं हम कैसे अपने आसपास के लोगों से भी सीख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सीखने के लिए आपको स्कूल जाना पड़े। स्कूल में तो आपको सिर्फ जो बुक का नॉलेज होगा, किताब का नॉलेज होगा, जो सिलेबस होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में अगर आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लोगों के साथ में मैनेज करना है, कैसे लोगों के साथ में मिक्सअप होना है, कैसे अपनी बात को रखना है, कैसे उनकी बात को सुनना है, राइट। किस बात पे कोई नाराज़ ना हो तो कौन सी बात बोलनी है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, या तो वो बहुत ज़्यादा इतना कम बोलते हैं कि वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना बोलते हैं कि उनकी बात को कोई सुनना ही पसंद नहीं करता है। तो ये हमें डिसाइड करना है, हमें देखना है। हम अपने आसपास में अगर हम नज़र डालेंगे तो हमें बहुत सारे अच्छे लोग भी दिखते हैं कि उस बंदे का बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, या वो जो बंदी है वो बहुत बढ़िया मैनेज कर रही है, या उसका जो तरीका है लाइफ के लिए वह बहुत अच्छा है। तो हम उनसे सीखते क्यों नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम उनसे सीख लेंगे या उनसे भी कुछ ले लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर हम एक छोटे बच्चा, घर में अगर छोटा बच्चा है, वो भी अगर आपको कुछ एटिकेट्स बता रहा है कि हाँ यहाँ पे ये करना चाहिए, हमें ऐसे बैठना चाहिए, तो आई थिंक हमें सुन लेना चाहिए। तो सीखने के लिए कोई भी एक तो उम्र नहीं है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। आपसे छोटा है, बड़ा है, किसी भी उम्र का है, आप उससे सीखिए और उन बातों पे फिर अमल करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें होना। आपके पास कहते हैं ना कि सारी चीज़ें तो आपने ले ली, लेकिन आपके पास में तरीका नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि अपनी बात को कैसे कहना है, अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे अपनी बात को रखना है। तब भी आप कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे, अंदर से आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आप अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आपका जो भी है, अगर आपको गुस्सा आता है और या आपको प्यार आता है, या आपको कहते हैं ना कोई भी इमोशन अगर आपके मन में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर देंगे। क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहेगा, मुझे पता नहीं रहेगा, या किसी को भी पता नहीं रहेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हैं या आप क्या चाहती हैं, आप कैसा सोचती हैं, आप कैसे बात करना चाहती हैं, कैसी आपको लाइफ चाहिए, तो तब तक कैसे सामने वाला आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों से सीखें कि कैसे वो बात कर रही है, कैसे उसने आपको प्रेजेंट किया, किस तरीके से हम सोसाइटी में रह सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से करने से क्या होगा, एक तो जो कम्युनिकेशन गैप है, जो हम बात नहीं अपनी कह पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो हैबिट बन जाती है, वो जो नेचुरल हो जाता है कि हम अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे। जिसने भी, सामने वाले ने जो भी कहा, तो हमें या तो हम हाँ कहेंगे या तो हम ना कहेंगे। हम उसको स्मार्टली कोई भी आंसर नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न वही है क्योंकि हमने बचपन से उस एनवायरनमेंट को नहीं देखा, हमने लोगों पे ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो ये लगा
कि हम सबसे इंटेलिजेंट हैं या सबसे स्मार्ट हम ही हैं, ऐसा नहीं है। अपने जब आसपास आप देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीखने के लिए जो आप जिससे आप सीख रहे हैं आपके सामने वाला पढ़ा लिखा हो सकता है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, राइट। हो सकता है वो बिल्कुल भी उसको मतलब वो कभी भी स्कूल ना गया हो, उसको कोई भी नॉलेज ना हो, लेकिन वो ज़िंदगी आपको इतनी बढ़िया सिखा देगा कि वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो हर इंसान के जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमें कभी ये भी नहीं सोचना है कि ये इंसान मुझे क्या सिखाएगा, इसको तो कुछ भी पता नहीं है। शायद उसको जो पता हो वो आपको ना पता हो, राइट। तो हमें किसी को ऐसे डोमिनेट नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, यह सारी चीज़ें आपको पता है। हो सकता है कि आप डांस में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको राइटिंग ना आती हो, या आपका राइटिंग बहुत अच्छा है लेकिन आपको कैसे लर्न करना है उसका तरीका ही नहीं पता है। तो कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो हम बनते हैं एक दूसरे से सीखते हैं। हमें अगर आपकी कोई आदत अच्छी लगती है, कोई बात अच्छी लगती है, कोई तरीका अच्छा लगता है तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो लर्निंग होती है वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट से होती है। वो एक कहावत है ना कि बचपन से आप जिस एनवायरनमेंट में रहे हैं, जैसे लोगों के साथ में रहे हैं, वैसा आपका एनवायरनमेंट रहता है, वैसी आपकी सोच रहती है, वैसा कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाती हैं। तो ऐसे ही हमें अपने आसपास जो भी लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहना है और उनकी बात को भी ध्यान से सुनना है, समझना है। क्योंकि जब तक हम सुनना स्टार्ट नहीं करेंगे तो एक तो सुनने की हैबिट भी बनेगी जो कि नहीं होती। अगर हम फ़ोन पे भी बात करते हैं तो कभी कभी हम सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं और सारी अपनी बात रखते रहते हैं, ऐसा हुआ, उसने ये कहा, उसने ये कहा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को पॉज करना है। अगर आपने क्वेश्चन किया तो आप सामने वाले को भी मौका दें कि वो अपनी बात को रख पाए, आपसे पूछ पाए, आपको बता पाए कि वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। कम्युनिकेशन तभी बराबर होगा और तभी यूज़फुल भी होगा दोनों के लिए। अगर एक ही इंसान बोलता रहेगा तो उससे कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। दोनों ही कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमें वन बाय वन एक दूसरे को चांस देना है कि भाई अब मेरी बात ख़त्म हो गई है, अब आप अपना बताओ। उससे क्या होगा, लर्निंग होगी। हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अपना जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो और मैं बहुत बढ़िया खुश हूँ कि अरे नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हो सकता है कि उस चीज़ के लिए फिर आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी को घूमना बहुत अच्छा लगा, वो घूमने गया तो उसका जो ट्रैवलिंग का जो टाइम रहा वो बहुत बढ़िया रहा, उसने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन किसी को उतना मज़ा नहीं आया, है ना। चाहे उसको ट्रैवलिंग में ठीक नहीं लगा या उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं रही। तो कहीं ना कहीं लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। हम सब एक जैसे हैं लेकिन हमारी जो सोच है वो अलग हो सकती है, हमारे अनुभव अलग हो सकते हैं। तो जब सारी चीज़ें अलग हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे से सीखें, क्यों ना हम एक दूसरे से बात करें। क्योंकि लर्निंग तो हम अपने आसपास से ही करते हैं, ये बहुत ट्रू है बिल्कुल। क्योंकि हम कहीं बाहर तो सीखने जा नहीं रहे। जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, वह उन्हीं से हम सीख लेते हैं। अगर हमारे सामने वाला इंसान कुछ नया बोलता है या कुछ नई तरीके से बिहेव करता है या कुछ अच्छा लगता है तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई भी फ़ैशन आता है तो उस फ़ैशन को हमने तो नहीं क्रिएट किया ना, हम तो अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई इस तरीके का ट्रेंड है आजकल, इस तरीके के कपड़े पहनने हैं या इस तरीके का नेल पेंट लगाना है या आजकल ये वाला हेयर स्टाइल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारी लर्निंग हो रही है वो हमारे आसपास से ही हो रही है। तो हमें कभी ये फीलिंग भी नहीं लानी है कि अरे मुझे तो सब पता है तो उसे पता नहीं है। उसे पता उसे भी हो सकता है अगर वो इंसान अपने आसपास के लोगों से बात करे, लोगों को सुने, लोगों को समझे, लोगों से मिले। लेकिन अगर आप किसी को सुनोगे ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करोगे या कुछ आप देखना ही नहीं चाहते हो, ध्यान ही नहीं दोगे या अपने लिए टाइम ही नहीं निकालोगे तो फिर आपको नहीं पता होगा।
सारे लोगों के लिए सारी चीज़ें कहते हैं ना कि सब कुछ मिलता है। हर बंदा हर इंसान उस चीज़ को यूज़ कर रहा है या सारी चीज़ें आपके पास है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस इंसान को उस चीज़ के बारे में कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं ना कहीं आप जीवन में पॉजिटिव रहिए और सीखते रहिए। दूसरों से सीखना है, हमें ये सोच ख़त्म कर देनी है कि अरे मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं उससे क्यों मिलूँ, मुझे उससे क्या सीखने को मिलेगा, मैं ऐसे या वो मेरे बराबर में नहीं है, मैं उससे क्यों बात करूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर आप अपना जो आपका डिस्टेंस है वो आप उसको मेंटेन रखिए, लेकिन अगर आप किसी से भी बात करेंगे, आप एक छोटा इंसान है या कम पैसे वाला है या कोई भी, तो आप किसी को आप उसके पैसे से जज नहीं कर सकते, और आई थिंक नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसा है या जो इंसान या जो चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसने प्रॉपर ड्रेसअप कर रखा है अपने आप को और वो बाय हार्ट वो इंसान अच्छा हो या अच्छी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, तो उसमें तो जो फ्रॉड करते हैं लोग या जो होते हैं, चाहे उसमें वो लेडीज़ हों या फिर जेंट्स हों, वो बहुत एजुकेटेड होते हैं। जब उनसे आप बात करेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कैसे इंसान को जज कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका जजमेंट या हमारा जजमेंट गलत है। हम लोगों की तरफ जो है गलत कहते हैं ना, गलत तरीके से हम सोच पा रहे हैं। तो आप ऐसे बिना सोचे समझे किसी को जज ना करें। अपना जो भी आपका प्रॉपर डिस्टेंस है आप उसको मेंटेन रखिए और सीखते रहिए। ज़रूरी नहीं है सीखने के लिए आपको वो गलती करनी है। सीखने का मेन मोटिव ये है कि वो गलती हम ना करें, राइट। अगर हम आपसे सीख लेंगे तो हम बच जाएंगे ना, लेकिन अगर हर इंसान उस सीखने के लिए उस गलती को करेगा तो हर इंसान कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगा, हर्ट होगा। तो हम अपने आसपास के जो लोग अपनी बातें क्यों शेयर करते हैं, क्यों बताते हैं कि भाई ये हमारे साथ हुआ, आपके साथ ना हो। तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। हमें सबको सुनना है, बट हमें क्या अडॉप्ट करना है इतनी समझ हमें होनी चाहिए और हमें रखनी चाहिए। हमें अपने, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में, कुछ आपको मैसी लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।